Good morning all, and today we are going to see the next part in the chapter of machine tools. Yesterday we have observed, we have seen, and we have studied the different operations, especially facing, turning and taper turning on lathe machine. And I have told you different kind of the operations like knurling, threading, then drilling, boring, parting, such kind of the operation you can do with the help of your lathe machine. And such all operations you can carry it out with the help of lathe machine, and that's why lathe machine is known as a general purpose machine. So the important operations as far as this turning and facing is going to be concerned, that operations we have studied, in which straight turning, taper turning, stepped turning, and this contour turning, these four operations we have seen in the turning and facing operations. So what is actually the contour turning? If you will see towards this contour turning, you can find out all together different shape that will be called as a spherical shape, or it is like a egg shape. And such kind of the shape is prepared to the job in the form just to form the handle. Okay, अगर किसी जॉब को आपको हैंडल करने के लिए, होल्ड करने के लिए एक शेप्ड या स्पीयर शेप्ड अगर कुछ एलिमेंट अपने जॉब में रखना हो, तो इस कंटूर टर्निंग का यूज करके हम वैसा भी शेप बना सकते हैं. And here you can see the direction of your tool. आपके जो टूल का डायरेक्शन है वो in a curved manner you can see. वो कैसे है? कर्व्ड मैनर में है. अगर कर्व्ड मैनर में आप आपका टूल लेके जाओगे, टूल का अगर उसका ट्रेवलिंग होगा, तो आपको जो शेप मिलेगा वो कंटूर शेप होगा, यानी कि स्पेरिकल और एग शेप्ड फिगर, एग शेप्ड ऑब्जेक्ट यू कैन फॉर्म with the help of this turning operation, and that turning is known as the contour turning. Today we are going to see the next machine in the series of machine tools, and that next machine is our drilling machine. Actually, the drilling operation and portable drilling machine have been seen by many people of you. पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन यानी आपने देखा है कि रिवॉल्वर जैसा उसका शेप रहता है, आगे उसके ड्रिल रहता है छोटा सा, और मोस्ट ऑफ द टाइम द कारपेंटर्स और इलेक्ट्रिशियंस दे आर यूजिंग सच काइंड ऑफ द ड्रिल टू जस्ट फिक्स द नेल. हमारे वॉल में या कुछ अपन लकड़ी का कुछ हम फर्नीचर बना रहे हैं, उस टाइम पे नेलिंग करने के लिए खिळा एखाद्या योग्य जागी मारण्यासाठी किंवा खिळ्यासाठी जागा तयार करण्यासाठी वी हैव सीन दैट दे आर यूजिंग द पोर्टेबल ड्रिल. पोर्टेबल मीन्स रिवॉल्वर जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, और वो लेके जब वो चार्जेबल रहता है, कभी कभी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट पे वो चलता है, and they are just holding it at proper place, and by pressing the button they are making the drill to revolve around it, and as the rotations of drill will start, you can
see that there is a hole in the wood or the wall or the masonry which is in front of you. जैसे ही वो मशीन स्टार्ट की जाती है बटन प्रेस करके, वैसे ही वो ड्रिल घूमने लगता है और वो ड्रिल इंसर्ट होता है अपने वॉल में या जो फर्नीचर आप बना रहे हैं उसमें. मीन्स द ड्रिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग होल्स. ओके, होल्स जो हैं वो जनरेट करने के लिए या डिजायर्ड शेप का होल प्रिपेयर करने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन का यूज होता है. एंड एक्चुअली हमने जो कारपेंटर के यहाँ या इलेक्ट्रिशियन के यहाँ जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन्स देखे हैं, दैट ड्रिल मशीन्स आर नॉट दैट मच इफेक्टिव व्हेन वी वांट टू डू आवर वर्क विद द शीट मेटल. हम जब मेटल शीट पे या मेटल ब्लॉक पे ये ऑपरेशंस करते हैं तो पोर्टेबल ड्रिल मशीन्स आर नॉट दैट मच इफिशिएंट और इफेक्टिव टू जनरेट द होल्स. पोर्टेबल मशीन लेके आप शीट मेटल पे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली ड्रिल नहीं मार सकते हो. तो ड्रिलिंग मशीन का यूज करके हम ये जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग can be carried out very easily. So drilling actually is the simplest and most widely used method for producing the holes. Holes generate करने के लिए ये जो ड्रिलिंग मशीन है, इस ड्रिलिंग मशीन का यूज और ऑपरेशन का यूज हर जगह होते आया है और सालों से होते आया है. इट इज नॉट लाइक दैट कि इट इज न्यूली इन्वेंटेड मेथड. पुराने जमाने से होल जनरेट करने के लिए ये ड्रिलिंग ऑपरेशन कैरिड आउट होता है. ये हमें सबको पता है कि ड्रिलिंग मशीन का जो इन्वेंशन हुआ वो कई दशकों से पहले हुआ है. बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ड्रिलिंग मशीन्स वेर अवेलेबल इन द मार्केट इन लास्ट मेनी centuries. But that machines were not that much effective. But whatever drilling machine we are using in day-to-day life and whatever drilling machine we are going to study, that pillar type of drilling machine in our syllabus, that particular drill machine is very much effective and very much efficient. In our workshop, in our college workshop, we have such kind of the pillar type of drilling machine. And many of you, those who were attending the lecture online some days before, they have seen it, the drilling machine, they have seen its construction. Don't worry, those who were not there, for them I'm going to show it, I'm going to explain it in our today's lecture. Okay, so that particular drilling operation is carried out with the help of multi-point cutting tool, which is called as the drill. Okay, and what is that drill? Drill is nothing but a cylindrical bar with helical flutes and radial cutting edges at its one end. Okay, so now this statement is very much important to understand our drilling tool. Drilling tool समझने के लिए ये जो statement है, that fourth statement is very much important. I want to actually underline that particular statement. The drill is cylindrical bar with helical flutes and radial cutting. Okay, now today I have brought the drilling tool to show you. Okay, and we are going to experience it. You can see it on your screen now. Just wait for a few seconds. See, here in front of you, this is the drilling tool.
and you can see that helical fluids are provided over here. Okay, these are the helical fluids, and these at the one end, these top 2 points are nothing but the cutting point, okay, radical cutting point, and it is situated at the edges of this helical fluid at its one end. So this initial or another end of the drill, we are going to fix in the hub of our drill machine. This particular part we are going to fix at the hub of your drill machine, and this helical fluids and cutting edges are going to perform the operation of drilling. Okay, when you will start this drilling operation, cutting edges are going to cut the surface, and simultaneously drill is inserted up to a certain or the desired distance to get the holes. Okay, this is very simple kind of the operation. Okay, and that drilling operation you have seen, and this tool is very much important, which is nothing but the drilling tool. Okay, the importance of the drilling tool is its structure is totally different. There are helical fluids, and this at the one end there are radical cutting points. Okay, these cutting edges you can see. Okay, so these are the cutting edges. Here the cutting edges are provided. So you have experienced actually how the drilling tool looks like. Okay, and here excuse me, the important difference is in lathe machine your workpiece was rotating due to the chuck, because you have seen that your workpiece was fixed in the jaws of the chuck. It was held strongly in between your jaws of the chuck, and when chuck will start its rotation with the help of motor shaft attached to it, workpiece was also rotating. वर्कपीस रोटेट होता था, और टूल जो था वो टूल इट वाज स्टेशनरी इन केस ऑफ द लेथ मशीन. लेथ मशीन में टूल स्टेशनरी था. टूल का पोजीशन हम मूव कर सकते थे, लेकिन टूल जो था वो स्टेशनरी था. ओके, बट इन ड्रिल मशीन your tool is rotating and your job it is held very strongly on the workbench. Workbench पे clamping का use करके, clamping means what? Clamping is nothing but the one kind of the operation with the help of which you can fix your workpiece on working table. Okay, क्लैंपिंग ये क्या होता है? क्लैंपिंग यानी हम क्लैंप लगाते हैं, चिमटा जिसे हम बोलते हैं मराठी में, वो फिक्स कर, हम वर्कपीस जो है वो फिक्स करते हैं. क्यों फिक्स करते हैं? क्योंकि अगर हमने वो फिक्स नहीं किया तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में आपका वर्कपीस अगर उसके ओरिजिनल पोजीशन से फ्लक्चुएट हो गया, मूव हो गया, तो आपका जो ड्रिल है वो रॉन्ग जगह पे आ जाएगा, या आपका जो ड्रिल है वो आउट जाएगा. आउट जाएगा इट मींस इट विल नॉट, you will not get the drill, you will not get that particular hole in a proper fashion, where proper fashion as you are required it. आपको जैसे चाहिए वैसे वो ड्रिल नहीं मिलेगा अगर आपका वर्कपीस वर्क टेबल से या वर्क बेंच से मूव होता है. तो हम क्या करते हैं, वर्क बेंच पे या वर्क टेबल पे हम अपना जो जॉब है जिसे हम वर्कपीस कहते हैं वो क्लैंपिंग का यूज करके उसे हम फिक्स करते हैं. Then the important thing as far as this particular
drill machine is going to be concerned is both cutting motion and feed motion are provided by the drill. यानी कि ड्रिल जब घूमता है, ओके, दिस इज द ड्रिल, ये ड्रिल जब घूमता है तो कटिंग ऑपरेशन इसके एजेस से कैरिड आउट होता है, एंड एट द सेम टाइम द ड्रिल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. यानी कि ड्रिल जो है वो कटिंग करते 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 नीचे आता है. सो टू मोशंस आर इन्वॉल्व. इसमें दो मोशंस है. पहला मोशन है कटिंग का मोशन और दूसरा मोशन है फीड मोशन. फीड यानी मूवमेंट ऑफ योर टूल. ओके, आपका जो टूल है वो टूल जो है वो आगे आगे बढ़ते गया तभी आप ड्रिल कर सकते हैं. अगर सिर्फ एक ही जगह ये आपका ड्रिल घूमता गया तो सिर्फ वो जहां टच करता है वहां का कटिंग होगा, लेकिन आपको होल नहीं मिलेगा. अगर आपको होल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू प्रोवाइड मोशन, ओके, दैट कटिंग मोशन to the drill by rotating it and feed motion to the drill with the help of the feed wheel. Okay, जो व्हील है फीड प्रोवाइड करने के लिए उसका यूज करके आपको रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में उस ड्रिल को अप एंड डाउन मोशन में उसको मूव करना पड़ेगा. तो क्या होगा? द ड्रिल विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड इट विल बी फेड into the workpiece. ड्रिल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा एंड साइमल्टेनियसली वो आपके वर्कपीस में इंसर्ट होने स्टार्ट कर देगा. और जब वो इंसर्ट होना स्टार्ट कर देगा तो आपको उसे फीड देना है, आपको उसे रेसिप्रोकेटिंग एक्शन देना है, उसको आपको आगे ले जाना है. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दैट माई हैंड इज नथिंग बट अ वर्कपीस एंड यू वांट टू गो फॉर द ड्रिलिंग ऑपरेशन. तो आपको क्या करना है? ड्रिल को मोशन देनी है, रोटेशनल मोशन, एंड साइमल्टेनियसली यू विल हैव टू इंसर्ट दिस ड्रिल इनटू द वर्कपीस. यानी कि आपको उसको क्या देना है? उसको फीड मोशन देनी है. फीड मोशन यानी आगे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में उसको हमें ले जाना है. सो दैट इज नोन एज द फीड मोशन. ओके, सो if your job is very small, अगर आपका वर्कपीस बहुत छोटा है, ओके, अगर आपका वर्कपीस इस मोबाइल के विड्थ इतना है, छोटा है एकदम, ओके, तो यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड, ओके, बट व्हेन यू वांट टू मेक बिग होल्स, ओके, or some special operations by using the drill machine, then you need to concentrate on clumping operation or you need to provide the proper clumping to workpiece. अगर आपका वर्कपीस बहुत बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे क्लम्पिंग करके आपके वर्कबेंच पे फिक्स करना पड़ेगा और फिर आपको ड्रिलिंग मशीन का ऑपरेशन उस पे प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, हैव यू अंडरस्टूड इट एवरीबॉडी? हेलो? Yes. Yeah, so Yes, please give the heading. Please give the heading drilling machine. Please give the heading drilling machine. Drilling is the process of machining holes. Drilling is the process
of machining holes. Drilling is the process of machining holes. Next line. It is the simplest. It is the simplest and most widely. It is the simplest and most widely used method of producing holes, of producing holes. Producing holes. Next line. Drill is a multiple point cutting tool. Drill is multiple type cutting tool drill is multiple point cutting tool. Full stop. It is a cylindrical bar. It is a cylindrical bar with helical flutes, helical flutes and radial cutting edges, radical cutting edges at its one end, at its one end, at its one end. Both the cutting motion, both the cutting motion, both the cutting motion and the feed motion, and the feed motion, both the cutting motion and the feed motion are provided, both the cutting motion and feed motion are provided by the drill, by the drill, by the drill. Next line. The drill rotates, the drill rotates and is fed
into the workpiece, into the workpiece to generate the holes, generate the holes. Generate the holes. Next line, smaller job may be held manually. Smaller job may be held manually where cutting forces are very less. Cutting forces are very less. Cutting forces are very less. When cutting forces are more when cutting forces are more, cutting forces are more, the job is held stationary. The job is held stationary by use of clamp, on workbench, on workbench. Okay. Now keep your pen and notebook aside. One question is asked by Mr. Adesh Kulkarni. Adesh, are you listening? Yes, sir. So the question is, which kind of the motor is used in a portable drill machine? And that is nothing but a DC motor, universal DC motor is utilized in it. It is not part of syllabus, but as a part of the more knowledge, you have asked that question and I have answered it. Please note it down. Okay. Now we are going to concentrate on construction and main part of drilling machine. Okay. So the component of drilling machine and its block diagram is in front of you on your screen. Look carefully. Okay. First of all, we will see the first part, and very important part is its base. Okay. You will have to fix your base properly to the ground. This is the base. Okay. Base you need to fix properly to the ground, because during your drilling operation, there are a lot of vibrations to the machine. And if you will not fix your pillar type drilling machine on the ground properly, then
machine can fluctuate from its mean position, and there may be some wear and tear can takes place when you are going to perform the drilling operation, and your hole you will not get at a proper position or proper point. ये जो ड्रिलिंग मशीन है ये बेस के आधार पे खड़ी हुई होती है, और यू नीड टू फिक्स, आपको ये जो बेस है ये ग्राउंड पे प्रॉपरली फिक्स करना पड़ता है. अगर फिक्स नहीं किया तो योर मशीन कैनॉट परफॉर्म इफेक्टिवली. द सेकंड पार्ट of this arrangement is nothing but the table, or it can be called as a machine table or the workbench. Table means it is nothing but a platform on which you are going to keep the workpiece. Workpiece यानी आपका रॉ मटेरियल या आपका मटेरियल जिसपे आपको ड्रिलिंग करनी है, जहां आपको होल्स जनरेट करने हैं. दैट इज नथिंग बट द वर्कपीस. नाउ आई हैव ब्रॉट वन वर्कपीस फॉर यू पीपल. सो एक्चुअली इट इज ड्रिल्ड वर्कपीस. ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल बार है, और यहां आपने अगर देखा तो हमने ड्रिल बनाया है. ओके, सो दिस इज नोन एज द वर्कपीस. ओके, जहां हमको ड्रिल बनाना है दैट इज नोन एज द वर्कपीस. यहां हमें ड्रिल बनाया है ऑलरेडी, बट अगर ड्रिल नहीं बनाया होता तो ये जो मटेरियल था, ये मटेरियल हम उसे वर्कपीस कहते थे. मैंने कहा है कभी कभी शीट मेटल के फॉर्म में भी वर्कपीस होता है, यानी मेटल के जो प्लेट्स रहते हैं उसके फॉर्म में भी हमें वर्कपीस मिलता है. द नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द कॉलम. कॉलम इज नथिंग बट अ वर्टिकल पिलर. ओके, एंड दैट पिलर इज परफेक्टली म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. ये जो पिलर है, ये पिलर यानी एक वर्टिकल एलिमेंट है, एंड इट इज परफेक्टली इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द ग्राउंड. ओके, एंड व्हाई दिस कॉलम अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एट द वन एंड ऑफ योर कॉलम द हेड अरेंजमेंट इज डन, एंड ऑन अनदर और इन बिटवीन this particular column or the pillar your table arrangement is fixed. ये जो टेबल है, ये टेबल 360 डिग्री में रोटेट हो सकता है. ओके, दिस टेबल कैन मूव इन 360 डिग्री, यानी कि आप टेबल को साइड में लेके, अगर आपका जॉब बड़ा है तो आप टेबल को थोड़ा सा साइड में लेके वहां आपका जॉब फिक्स करके फिर से टेबल आपके ड्रिल के सामने या ड्रिल के नीचे ला सकते हो. ओके, सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ योर टेबल एज पर एज दिस कॉलम इज गोइंग टू बी कंसर्न. द रेफरेंस ऑफ कॉलम इज इंपॉर्टेंट, एंड ऑन अनदर एंड ऑफ द कॉलम देयर इज अ बेस, यानी कि हेड और बेस के कंस्ट्रक्शन के इन बिटवीन आपका कॉलम जो है, आपका जो पिलर है, वो खड़ा हुआ रहता है. नेक्स्ट इज द ड्रिल टूल. ओके, सो हियर यू कैन सी द ड्रिल टूल. व्हाट इज द ड्रिल टूल? ड्रिल टूल इज नथिंग बट द ड्रिलिंग टूल विच आई हैव शोन यू जस्ट टाइम बिफोर. मैंने आपको ड्रिल टूल दिखाया था, उस पे के हेलिकल फ्लूइड्स दिखाए थे, उसके कटिंग एजेस आपको मैंने दिखाए थे. दैट इज नथिंग बट द ड्रिल टूल, एंड दिस ड्रिल टूल इज फिक्स्ड इन द चक. इन दैट चक देयर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फिक्सिंग योर टूल प्रॉपरली इनटू इट. चक में हम जो ड्रिल टूल है वो ड्रिल टूल फिक्स कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर चक इज फिक्स्ड into the sleeve. okay, चक हम कहां फिक्स करते हैं? स्लीव में फिक्स करते हैं. और जैसे ही स्लीव से का इंटरनल स्ट्रक्चर रोटेट हो जाना स्टार्ट हो जाता है, वैसे चक भी घूमने लगता है, और चक घूमने के बाद आपका ड्रिल टूल भी घूमने लगता है. नाउ दिस स्लीव अरेंजमेंट इज अटैच्ड टू दिस इंपॉर्टेंट
शाफ्ट, दिस इज वन काइंड ऑफ द शाफ्ट। और ये जो अरेंजमेंट है उसका जो फिक्सिंग है वो हेड में किया हुआ रहता है। स्लीव इज फिक्स्ड टू द अनदर शाफ्ट। और ये जो शाफ्ट है जिसमें आपने आपका रोटेशन देने वाला शाफ्ट फिक्स किया है, वो वी बेल्ट के जरिए इट इज कनेक्टेड टू द मोटर विद द हेल्प ऑफ वी बेल्ट। वी बेल्ट का यूज करके उसे मोटर शाफ्ट से कनेक्ट किया गया हुआ रहता है। तो ड्रिलिंग का मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही हम मोटर ऑन करते हैं आपका मोटर शाफ्ट घूमना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही आपका मोटर शाफ्ट घूमना स्टार्ट हो जाता है उस पे लगा हुआ वी बेल्ट भी घूमना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो वी बेल्ट है वो वी बेल्ट स्लीव के शाफ्ट को अटैच किया हुआ रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस कोन पुली अरेंजमेंट। ओके, कोन पुली अरेंजमेंट। एंड व्हेन motor will start rotating due to that V belt and cone pulley arrangement, your shaft at second end will also start rotating, and due to that sleeve will start rotating and it will give motion to the chuck, and chuck will also transfer this motion to attach a drill tool, and your drill tool will get rotary motion. And just with the help of the handle you can insert that drill into the workpiece and your hole will be prepared. This is the construction and main parts as well as operations which we can carry out on the drilling machine to form the hole. With the help of this particular drilling machine, आप होल को लेके डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑपरेशंस इस ड्रिलिंग मशीन पे परफॉर्म कर सकते हो। और इस पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन की खासियत और एक ये है कि जो ये ऊपर का हेड अरेंजमेंट है ये भी आप रोटेट कर सकते हो। ओके, ये जो ऊपर का अरेंजमेंट है हेड का ये भी आप रोटेट कर सकते हो। यू कैन रोटेट दैट हेड अरेंजमेंट आल्सो, एंड दैट इज द स्पेशलिटी, that is the one kind of the advantages due to which such kind of the pillar type of drilling machine is utilized universally widely to prepare the holes. Okay, now my request is to you that this particular diagram is in front of you on your screen, and it is the block diagram. It will take only 5 minutes to complete this particular arrangement to copy down in your notebook. So your time starts now. I request you, please draw it in your notebook. Okay, so now today, in addition to this introduction of machine, we are going to see the drilling machine operation. Okay, different kinds of the holes and machining operation on that holes can be carried out with the help of drilling machine. The first operation which we are going to see, that is nothing but your drilling operation. And what is that drilling operation we are going to study? This is the drill actually. Okay, it is what? This is the drill, and this drill we have seen, this is the drill which I have shown you already in the beginning of this lecture. Drill, or it is called as a drilling tool also. So this is the drilling tool, and you have seen that there are helical flutes on this particular tool. These are the helical that flutes, and you can see there are cutting edges, multiple cutting edges. So here one edge is there, here one another edge is there, and there is a tip of your drilling tool. Okay, so when you are going to put the
tip of your drilling tool. This is the tip of your drilling tool. Okay. So this particular point is tip of your drilling tool. Look at towards my window where I am visible. Okay. So this is the drilling tool tip. And this tip, we are just touching where actually we want to get the drill. आपका जो ड्रिल, जो आपका होल होने वाला है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उस पे हम वो जो टिप है उसे जस्ट टच करते हैं. एंड देन वी आर स्टार्टिंग आवर मशीन. वंस मशीन इज गोइंग टू बी स्टार्ट, योर ड्रिल विल स्टार्ट रोटेटिंग. और ये जो ड्रिल होते हैं वो डिफरेंट डायमीटर के आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं. ओके. तो ये जो ड्रिल है, आपको जितने डायमीटर का ड्रिल चाहिए उतना आप ले सकते हैं और उसे आपके ड्रिलिंग के अरेंजमेंट में आप उसे हब में लगा सकते हैं. और उसके बाद जब ड्रिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा, व्हेन ड्रिल विल स्टार्ट इट्स रोटेशन, you will have to pull the lever in anti-clockwise direction. वहां एक व्हील लगा हुआ रहता है या कभी कभी हैंडल लगे हुए रहते हैं. That particular handle you will have to drag in a downward direction. Once you will put that particular handle in a downward direction, your drilling operation is going to be happen. Okay, आपका ड्रिलिंग वहां स्टार्ट हो जाता है. हेलिकल फ्लूट के जो गैप्स बने हुए हैं, उस गैप से अंदर का जो मटेरियल रिमूव होता है, वो मटेरियल बाहर निकलता है. आपने देखा है कि जब भी ड्रिल होता है तो अंदर का जो मटेरियल है, सपोज आप वॉल में ड्रिल करते हो तो कंक्रीट जो है, मिट्टी जो है, सीमेंट जो है, वो वहां से निकलता है. जब आप वुड में ड्रिल करते हो तो उसमें से जो वुड के पार्टिकल्स हैं या कुछ ऐसे स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, वो बाहर निकलते हैं, जिसे हम भुस्सा कहते हैं. ओके. इन सेम फैशन some metal chips are taken outside through that particular way of the helical fluid outside to that particular in that particular drilling operation. और जब आपको desired डेप्थ का ड्रिल मिल जाता है तो you will have to reverse the lever and your drill will come out and then you can move the workpiece. जब आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन खत्म होगा तो आप ये जो ड्रिल टूल है वो निकाल सकते हैं. और ड्रिल टूल निकालने के बाद आपका जो ड्रिल होगा वो ड्रिल वहां रेडी होगा. इन एडिशन टू दैट ड्रिलिंग, ड्रिल से आपका होल हो गया, लेकिन इस होल पे कुछ मशीनिंग ऑपरेशंस हम कर सकते हैं कि जैसे कि टैपिंग है, काउंटर बोरिंग है, बोरिंग है, देन रिमिंग है. These all operations we are going to see in our coming next lecture, because now there is a time for your second lecture. So I'll stop here only. Thank you very much for your patience listening. Please be alert. I am your friend. If you are in need of some additional help from my side, you can call me and you can ask me for the help anytime. But don't remain absent. Try to be, means this practice you will have to follow for every lecture as far as remaining all subjects are going to be concerned. I am not telling that you will have to only participate for my lecture. For every lecture you will have to attend very sincerely. Do your study. Have a nice day. Thank you very much. Bye bye. Bye sir. Bye.